तो स्वागत करता हूँ मेरे इस न्यू वीडियो में। आप सभी का इस न्यू वीडियो में स्वागत है। और यस्टरडे मार्क लिस्ट और कट ऑफ लिस्ट दोनों रिलीज हुआ। आप सब लोग देख सकते हैं। जिसको जिसको नहीं पता वो एक्चुअली टेलीग्राम चैनल पे जाके वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर ओपीएससी के वेबसाइट पे भी जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये जो मार्क लिस्ट जो है, ये मार्क लिस्ट आप बोल सकते हैं कि ये हमारे जो पास्ट 1 ईयर्स का जो 1 साल का जो मेहनत जो होता है उस मेहनत का रिजल्ट है ये। और ये एक पेपर जो कि हमें सब लोग एक्साइटेड रहते हैं ये देखने के लिए कि अपना मार्क कितना रहा। तो आप भी जो दिए थे प्री मेंस इंटरव्यू, जो भी जिस स्टेज पे थे, वो अपना अपना मार्क जाके उसमें चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें मैं इस वीडियो में मैं आपसे बहुत सारा चीज़ शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि मेरे खुद के मार्क्स, प्री के मार्क हो या फिर मेंस के या फिर इंटरव्यू के, हर चीज़ के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। और प्लस मेरा एक्सपीरियंस भी मैं बताऊँगा इसमें कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कहाँ हमें सुधारना है, और कहाँ बेहतर हो सकता था, कहाँ हम अच्छा मार्क ला सकते थे। तो कुछ गलतियाँ, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अच्छी बुरी बातों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होगे, अपने पढ़ाई और सेहत का ख्याल रख रहे होगे, और अपने प्रिपरेशन को शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे होगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की एक बहुत ही अच्छा कोटेशन मिला कि साइलेंस एंड स्माइल आर टू पावरफुल टूल्स, स्माइल टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड साइलेंस टू अवॉइड द प्रॉब्लम। तो ये देखिए, दो टूल है सबके पास है, साइलेंस भी है, स्माइल भी है, लेकिन उसको किस वक्त पे कैसे यूटिलाइज करना है वो आपको आना चाहिए। जैसे कि अभी अगर आप फेल हो चुके होंगे तो बहुत सारे लोग हैं आपको ताना मारेंगे, आपको बहुत सारी भली बुरी बात सुनने को मिलेगी। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके रिलेटिव्स, या फिर दोस्त जो भी होप कर रहे थे, जो भी एक्साइटेड थे आपके रिजल्ट को लेके, तो वो सब ताना मारेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, साइलेंस देना है और एक हल्का स्माइल रखना है अपने चेहरे पे। एक सिंपल स्माइल और साइलेंस के साथ अपना प्रिपरेशन चलाइए। यही लोग जो आपको ताने मार रहे हैं उसको थोड़ा टॉलरेट कीजिए, उसको अपने बदले की आग में तेल की तरह इस्तेमाल कीजिए और अपने आग को भड़काइए और आगे बढ़िए। प्रिपरेशन को शानदार तरीके से लेके बढ़िए। देखिए सक्सेस एक दिन गारंटी मिलेगा, और उस दिन यही लोग जो आपको ताने मार रहे हैं, यही लोग आपकी वाह वाह करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखना है और टाइम रखना है और मेहनत करके आगे बढ़ना है, तो हर चीज़ पॉसिबल है दोस्तों। तो फाइनली ये मेरा मार्क लिस्ट है, आप देख सकते हैं जो मेरा मार्क लिस्ट है। तो इस मार्क लिस्ट में आप देख सकते हैं जो मेरा प्री का जो मार्क है, प्री प्री का जो मार्क है, उसमें मेरा जीएस का अभी जो कट ऑफ गया है जनरल के लिए, मेरा अनरिजर्व था। तो अनरिजर्व के लिए जीएस का कट ऑफ बहुत कम गया है इस बार, 71 समथिंग गया है आसपास। और लड़कियों के लिए तो और भी कम गया है। और बाकी अब मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाया था कट ऑफ के लिए, आप वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ की डिटेल कट ऑफ एनालिसिस किया गया है। तो जनरली कट ऑफ 71 गया है, मेरा 98 समथिंग आया था, मतलब 100 के आसपास, क्योंकि प्रीवियस जो ट्रेंड था वो 100 के आसपास रहने से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और आपका अगर कोटा है तो उससे भी कम में हो जाता है। जीएस का जो सेकंड पेपर रहता है क्वालिफाइंग, उसमें भी ठीक ठाक नंबर थे, हमको 67 लाना था, तो उसमें भी 122 है, तो ठीक ठाक थे। और प्री के भी मार्क बहुत मोर देन सफिशेंट मार्क्स आए थे, तो प्री में कुछ दिक्कत नहीं था, प्री का सब मार्क सही चल रहा था। जो मार्क होता है जो मेंस का, ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, वैसे मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, मैं पहले अटैम्प्ट में मेंस दे चुका हूँ। फर्स्ट मेंस दिया था मैं, मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था इंटरव्यू के लिए, इस बार इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुआ था मैं। और चीज़ क्या होती है, मेहनत के साथ साथ आपका थोड़ा सा लक भी, फेट जो होता है, लक जिसको बोलते हैं, या फिर डेस्टिनी जिसे बोलते हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। सिविल सर्विस जो भी प्रोसीजर है, 1 साल का एग्ज़ाम होता है पूरा, और इसमें हर स्टेज पे अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, हर चीज़ को डील करके आपको मेहनत करके बढ़ना होता है। प्लस उसमें आपका आपका लक भी थोड़ा साथ देना चाहिए, बट बिकॉज जिस प्रकार का क्वेश्चंस वगैरह ट्रेंड बदल गया है, क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं, प्लस आप जो भी लिखे हैं वो ऑप्शनल पे भी डिपेंड करता है। किसी किसी ऑप्शनल पे मार्क मिलता है, किसी ऑप्शनल में थोड़ा सा लिबरल मार्किंग होता है, किसी ऑप्शनल पेपर में
थोड़ा स्ट्रिक्ट मार्किंग होता है। प्लस हर ऑप्शन मतलब टीचर्स के भी ऊपर डिपेंड करता है, आपका पेपर किस टीचर ने चेक किया या फिर किस प्रोफेसर ने चेक किया। तो वो प्रोफेसर आपका आंसर्स को वो कितने अच्छे से समझा, आप वो अच्छे से कितना लिया और उसको मार्क दे रहा है। तो प्रोफेसर्स टीचर्स पे भी डिपेंड करता है कि किसका पेपर कौन चेक कर रहा है और वो कैसा मार्किंग कर रहा है। तो वो सब पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर इंग्लिश और ऐसे का बात अगर करें तो इंग्लिश ऐसे में 30% आपका जो क्वालिफाइंग मार्क है तो वो तो आ चुका है। सॉरी मैं इंग्लिश और ओडिया का बात कर रहा था, ऐसे नहीं। इंग्लिश में जैसे 129 है, ठीक है। ओडिया में 105 है। इंग्लिश और ओडिया में आपको 90 मार्क्स लाना है, क्योंकि 30% रहता है, 30% ऑफ 300। अभी हालांकि तो सब ट्रेंड चेंज हो चुका है मार्किंग वगैरह, लेकिन अभी 30% ही है। 30% लाने से क्वालिफाइंग है। तो आप देख सकते हैं ओडिया और इंग्लिश में मेरा क्वालिफाइंग है, तो ठीक है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऐसे है, पिछली बार अगर देखा जाए तो मेरा ऐसे में 80 मार्क आया था, 80 मार्क, और इस बार आया है 88 मार्क। ऐसे पेपर्स वगैरह में मैं सही में मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ऐसे इस बार मैंने बहुत अच्छे से मेरा ऐसे पेपर अच्छा गया था और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने रिप्रेजेंट भी किया था और ऐसे वगैरह को अप टू द मार्क अच्छे से लिखा था। मैं होप कर रहा था 120 प्लस मैं होप कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली 88 आया है। तो मार्किंग्स वगैरह कैसे हुए मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बट फिर भी दिस इज़ द ट्रूथ और हमें एक्सेप्ट करना ही है। जीएस पेपर में और जीएस पेपर 2 जो है, ये बहुत ही शानदार तरीके से मेरा पेपर गुजरा था। लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ इस मार्किंग से। बट ओपीएससी, वही मैं जो बोल रहा था कि कौन मतलब किस प्रोफेसर और किस टीचर्स को कैसा लगा मेरा आंसर, वो कैसे चेकिंग करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो वैसे तो मैं सोचा था कि जीएस पेपर बहुत ही अच्छा मार्किंग आया होगा, बट अनफॉर्चुनेटली जीएस में भी बहुत कम मार्क है। पिछली बार मेरा 150 था, जो जीएस पेपर 1 में मेरा 149 था, और जीएस पेपर 2 में भी मेरा 145 के आसपास था। लेकिन इस बार मेरा जीएस पेपर्स वगैरह में बहुत कम मार्किंग हो गए, जो कि मैंने बहुत ही पेपर को एनहांस किया था, आंसर को एनरिचमेंट भी किया था, बट फिर भी मार्क्स वगैरह कम आए हैं पिछले साल के बराबर में। तो बहुत ही बुरा लगा ये मार्क्स वगैरह देख के। रहा ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो पिछली बार ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो मार्किंग वगैरह थे वो आपको मैं बताता हूँ पिछली बार का क्या हालत हुआ था। आप सुन के आपको भी शॉकिंग लगेगा, बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ ओपीएससी। ओपीएससी खुद एक अनसर्टेन पाथ है, और ओपीएससी का खुद का जो प्रोसीजर है मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है, और मेरे को थोड़ा सा मतलब इनसिक्योर लगता है उनके इवैल्यूएशन प्रोसेस पे। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मेरे को वैसे लगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो बता रहा हूँ। और पिछली बार मेरा जो ऑप्शनल मेरा पीएसआईआर और हिस्ट्री था ऑप्शनल, इस बार भी पीएसआईआर और हिस्ट्री ही था। तो ऑप्शनल पेपर 1 में 173 आया, आप देख सकते हैं। और पिछली बार आया था ओनली 60 जो कि आज तक मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये जो मार्क है 60 मार्क, वो 60 मार्क जो आया था मतलब किस बेसिस पे वो चेकिंग हुआ था और किस बेसिस पे मेरे को 60 मार्क्स मिले थे। और हालांकि वो मेरा फर्स्ट पेपर है, जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग पेपर है, स्ट्रॉन्ग पार्ट भी था और अच्छा पेपर था, अच्छे से प्रिपेयर होकर अच्छा पेपर गया भी था, बट फिर भी 60 मार्क आया था, जो कि आज तक मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। मेरे जो फर्स्ट अटैम्प्ट में जो 60 मार्क आया था मैं आज तक डाइजेस्ट नहीं कर पाया हूँ, और तभी से मेरे को ओपीएससी के इवैल्यूएशन प्रोसेस पे थोड़ा सा और अपने डेस्टिनी पे थोड़ा सा डाउट होना शुरू हो गया था। खैर जो भी है, रियलिटी तो यही है कि वी आर नॉट इन द फाइनल लिस्ट। तो ये जो ऑप्शनल पेपर 1 में आप देख सकते हैं बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है उसके हिसाब से पिछले मुकाबले, जो कि मैं पिछले साल ही शायद ये डिजर्व कर रहा था, ये 173। ऑप्शनल पेपर 2 में पिछले साल मेरा आया था 180 आया था, 180 के प्लस था, अभी आ गया 158। तो वही मैं बोल रहा हूँ फिर से कि इस बार सारे के सारे पेपर्स अच्छे गए थे मेरे, बट फिर भी मार्किंग्स वगैरह कैसे हुआ है मैं, चलो ये तो कुछ मैनेजेबल है। 173 158 थोड़ा सा डाइजेस्ट करने हो रहा है, बट पिछले साल जो 60 मार्क आया था वो बिल्कुल आज तक मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हिस्ट्री जो पेपर था, इस पर क्वेश्चंस बहुत ही टफ आ रहे हैं। 2015 से लेके 2019 तक जो आप अगर क्वेश्चन देखेंगे हिस्ट्री के खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह ही क्वेश्चंस में आ रहे थे, और बहुत ही ईजी क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन, सिलेबस के डायरेक्ट क्वेश्चंस वगैरह ही पूछा जा रहा था। बट हिस्ट्री के इस बार 2020 और 2021 का जो पेपर था
2021 का पेपर था। इस बार जो ट्रेंड था दोस्तों, बहुत ही क्वेश्चंस का लेवल टफ हो गया है और बहुत ही अंदर से डेप्थ क्वेश्चंस वगैरह आ रहा है। तो हिस्ट्री का प्रिपरेशन अभी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा जिसके जिसके हिस्ट्री ऑप्शनल है। क्योंकि अभी इन द कमिंग प्रीलिम्स जो भी मैं इस बार का 2022 का जो भी दिया हूँ, उसमें भी मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री ही है। तो हिस्ट्री को मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा किस हिसाब से अप्रोच करना है। हिस्ट्री का मार्क वगैरह आप जो देख रहे हैं 180 और 184, पिछले साल मेरा 190 और 185 समथिंग आसपास था। तो वैसे कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं था, जैसे कि वैसे ही मतलब मार्किंग मेरा हिस्ट्री का है। हिस्ट्री बहुत टफ आया था, बट फिर भी जो मार्किंग्स वगैरह हुआ है वो बहुत ही अच्छा मार्किंग हुआ है, क्योंकि टफ क्वेश्चन होने के बावजूद भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको हैंडल किया था, क्योंकि प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हुआ था। तो हम लोग हार्ड क्वेश्चन आने के बावजूद भी, मैं और कुछ दोस्त थे जो कि वी आर एबल टू डील विद दैट क्वेश्चन, और हम लोग अच्छे तरीके से दिए थे। और सबसे अच्छा हिस्ट्री में ही मार्किंग हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मार्क आया है। मैं तो बोल सकता हूँ बाकी सब के मुकाबले में हिस्ट्री का सबसे टफ गया था पेपर, और सबसे लगा था कि कम आएगा, बट लेकिन हिस्ट्री में अच्छा मार्किंग आया। बाकी सब जो अच्छा गया था सब में बहुत कम मार्क आया। मैं खुद ऐसे पेपर में और अपना जीएस पेपर में बहुत ही मेरे को बुरा लग रहा है ये जो मार्किंग हुआ है, और बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है अंदर से कि ये किस तरीके से मार्किंग हुआ है। बट चीज़ यही है, रियलिटी यही है, अपने आप को वही क्या एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। अपना मेहनत जो है अपने हाथ में है, ट्राई करते ही रहना चाहिए, अपना मेहनत जो है करते रहना चाहिए। अच्छे शानदार तरीके से प्रिपरेशन फिर से करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे और ओपीएससी को तोड़ फोड़ करेंगे। ओपीएससी तोड़ फोड़ सीरीज बदला लेंगे अच्छे से, अपना आंसर्स को इतना अच्छा बना देंगे कि चाहे वो कोई सा भी प्रोफेसर हो, चाहे से कोई सा भी टीचर हो, कोई भी चेक करे उसको अच्छे से मार्क मतलब हमको मिले। इस तरीके से प्रिपरेशन करके चलेंगे। बट फिर भी मैं अगर बोलूँ तो पहले अटैम्प्ट में जो 60 मार्क आया था, कोई सा भी प्रोफेसर होगा तो 60 मार्क तो नहीं देना चाहिए। आप देख सकते हैं जो अभी 173 अब अप्रोक्सीमेटली जैसे अभी लिखा था, पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था। बाकी सब में जो मार्क्स हैं उन्हें एवरेज सेम है, बट देख रहे हैं 60 से 173, तो वो जो मार्किंग है इन लोग का। तो फिर भी जो भी है अपना जो मेहनत है उसी को लेके चलना है। बट फिर भी इतना कम मार्क्स आने के बावजूद भी और अनरिजर्व कैटेगरी होने के बावजूद भी मुझे इंटरव्यू कॉल आया था, और बहुत ही अच्छा लगा इंटरव्यू कॉल में। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस का भी वीडियो मैं शेयर करूँगा आने वाले अपकमिंग वीडियोस में, तो लगे रहिएगा मेरे साथ मेरे जर्नी में। और बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस, अच्छा बुरा सब बातें होंगी, डिस्कशंस होंगी और हर चीज़ होगा। अच्छा रहा इंटरव्यू का मार्क, इंटरव्यू का मैं हाँ, तो इंटरव्यू में आप देख सकते हैं इंटरव्यू का मार्क्स वगैरह जो है बहुत ही मतलब उतना ज़्यादा नहीं, एवरेज मार्किंग सबका आया है, 120 मार्क आया है मेरा। तो ये एवरेज मार्क है, सबको इसी के आसपास में मार्क मिला है, 120 130 के आसपास ही सबको एवरेज मार्किंग दिया गया है। और बहुत ही रेयरली 160 150 ये सब आया है, ये सब आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपका ये भी डिपेंड करता है, अगर आपका दिन है इंटरव्यू के दिन में, अगर आपका अच्छा लक है तो आपका क्वेश्चंस वगैरह इतने अच्छे तरीके से पूछे जाएंगे, आपके बोर्ड मेंबर्स अच्छे से ट्रीट करेंगे तो आपका मार्क बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली मेरे कुछ इंटरव्यू में उस दिन बहुत सारा बारिश हो रहा था, और उस दिन का दिन बहुत ही मतलब सबसे पहले दिन था, 15 जुलाई को ही फर्स्ट सिटिंग में अपना इंटरव्यू था, तो थोड़ा नर्वस भी था मैं। और बारिश बहुत हो रहा था, हैवी रेनिंग हो रहा था, और जो जर्नी था तो इसीलिए उस दौरान, और पता नहीं मेरा दिन उस दिन का सब ठीक ही था, जगन्नाथ जी के दया से कृपा से सब ठीक ही गया था। इंटरव्यू भी कुछ दिक्कत नहीं था, सब बढ़िया गया था। बट फिर भी 120 है, चलिए ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन इसे इसमें भी मैं 150 प्लस में एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं तो एक्सपेक्टेशन का बहुत थी वैसे, इस बार तो हो जाएगा ऐसे लग रहा था, बट हुआ नहीं। चलिए छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। अगली बार के लिए जी जान लगा देंगे अच्छे से, यूपीएससी तोड़ फोड़ सीरीज अच्छे से तोड़ फोड़ कर देंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस बार का ये टोटल मार्किंग मेरा टोटल अनरिजर्व के लिए मेंस का कट ऑफ गया है 1201 गया है इस बार। जो लास्ट रैंक जिसका आया है एज अनरिजर्व में, उसका 1201 कट ऑफ है। मेरा टोटल सब एग्रीगेट आ रहा है 160 के आसपास आ रहा है दोस्तों। तो वही 40 मार्क के लिए अगर एससीबीसी के लिए देखा जाए तो 1181 ऐसे कट ऑफ गया है। तो एससीबीसी मेरा अगर होता तो शायद 20 मार्क का, तो वो सब छोड़िए, सब फिजूल की बातें हैं सब। तो हार्डली 40 मार्क्स के लिए मैं कट गया हूँ, 50 मार्क्स के लिए, जो कि अगर ऐसे पेपर में अगर मेरा 120 आ जाता तो वो तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऐसे पेपर और जीएस पेपर में अगर थोड़ा थोड़ा भी 10-20 यहाँ पे 100 आ जाते हैं, जो कि एवरेज मार्किंग होता है ऐसे में 100, और जीएस में भी 150 150 के आसपास का अगर कहीं भी
ये तीनों में से किसी 2 सब्जेक्ट में अगर 10-15 मार्क अगर बढ़ गया रहता तो डेफ़िनेटली मैं फाइनल लिस्ट में मेरा मार्क होता। बट सच्चाई यही है कि ये तीनों पेपर में पता नहीं क्यों इतना कम आया है, और इस यही कारण है कि ये तीनों में जो मार्क कम हो गया, जिसकी वजह से मैं फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। तो चीज़ों को क्या है, इम्प्रूवमेंट करके चलना चाहिए। इस बार अगली बार इससे और जीएस पेपर्स वगैरह को अच्छे से ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ बातें थी, मेरी एक्सपीरियंस थी शेयर करने का। इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा। हर चीज़ डेस्टिनी, हर चीज़ एवोल्यूशन प्रोसेस पे आप थोप नहीं सकते। ज़रूर कुछ कमी मेरे में हुई होगी, तो वही जो कमी है, लिमिटेशंस है, उस पे काम करना है और आगे बढ़ना है और हम अच्छे से तैयारी करना है दोस्तों। तो नेक्स्ट यही बोलना चाहूँगा कि जो भी चीज़ कर रहे हो, जैसे कि इस बार इसीलिए अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए बदला सीरीज मैंने लॉन्च किया है। क्योंकि अच्छा एक क्वेश्चंस कमेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कमेंट कर रहे थे कि सर आपका बहुत ही कन्फ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि आप प्रीलिम्स बता रहे हो सितंबर में है, 60 डे भी है। तो उनको क्लियर करना चाहता हूँ कि देखो दोस्त, कि वैसे तो सितंबर में सब बोल रहे थे, सितंबर में बोला जा रहा है कि हो सकता है प्रीलिम्स, बट लग नहीं रहा है। सिचुएशन जो है, ओपीएससी खुद भी क्लियरली कुछ बताता नहीं है सब चीज़ के बारे में, तो कोई भी बंदा क्लियरली बोल नहीं सकता इस चीज़ के बारे में। तो हम प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं। तो प्रेडिक्शन सितंबर में है, बट सितंबर में अब नहीं लग रहा है, अक्टूबर में ही होने का चांसेस वगैरह ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो अक्टूबर ही मान के चलिए कि ओपीएससी का प्री जो है अक्टूबर में ही होने वाला है। तो अगर अक्टूबर में होने वाला है तो हमारे पास रफली 55 से 60 डेज ही बचा हुआ है, राइट। तो 60 डेज ही बचा हुआ है, 60 डेज़। तो मैं 60 डेज़ का बदला सीरीज़ लेके आया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। बदला सीरीज है मेरा, रिवेंज सीरीज जिसको मैं बोलता हूँ, कि अपने आप को इतना अच्छे से तैयार कर लेना है कि ओपीएससी से ऐसा रिवेंज लेना है, ऐसा बदला लेना है कि टॉप 50 या फिर एक ना एक अगले बार एक सीट तो अपना पक्का रिजर्व कर लेना है। और बाकी इसका सब चीज़ जो भी है, डेस्टिनी है, जो भी सब चीज़ है, वो भगवान श्री जगन्नाथ जी पे छोड़ के आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, आंसर्स एनरिच करते हैं, ऐसे अच्छे से लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो उसी के लिए प्रीलिम्स पहले क्लियर करना है, क्योंकि प्रीलिम्स का भी बहुत ही क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, यूपीएससी के ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा अपना अप्रोच को चेंज करके आगे बढ़ना है। तो मैंने ये वीडियो बना चुका हूँ। मैं डे 1 में हमने टोटली आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट किया था, बाद में फिर से डे 2 में रिवाइज भी किया था। और ये जो है, मैं जब फेल हो गया था तब ये वीडियो बनाया था। ये भी आप देख सकते हैं आप मेरे चैनल पे जाके, जिसमें कि मैंने प्रीलिम्स के स्ट्रेटेजी वगैरह भी शेयर किया है। और डे टू में जो आर्ट एंड कल्चर पहले डे 1 में कंप्लीट हुआ था, उसको कम्प्लीटली रिवाइज भी जितना हो सकता है उसका ओवरव्यू हम लोग रिवाइज भी किए थे। और 60 डेज़ में पूरा हम लोग 2 से 3 बार रिवीजन करने वाले हैं, अपने आप को अच्छे से तैयार करने वाले हैं प्री के लिए, कि हमारा प्री में नाम आ जाए और प्री क्लियर हो जाए, जिसके लिए हमारे मेंस के लिए दरवाजे खुल जाएं। तो जो भी चाहते हैं, प्री क्लियर करना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए मेरे साथ, इस मैराथन रेस में जुड़ जाइए और साथ में मिल के प्रीलिम्स क्रैक करेंगे और साथ में मिल के मेंस भी क्रैक करेंगे और अगले साल के लिए पूरा अच्छे से इंटरव्यू भी क्रैक करने का इरादा है। तो ये मैराथन है। आपको अगर बोर लग रहा है तो फिर भी एडजस्ट कीजिए, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी लग रहा है, अगर आपको सीट चाहिए, अगर आपको जॉब चाहिए, तो जैसा भी लग रहा है पढ़ाई शुरू कर दीजिए और मेरे साथ लग जाइए इस मैराथन में। ठीक है, तो कट ऑफ के अभी कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कि डिटेल एनालिसिस किया हूँ मैं कट ऑफ के बारे में, और अच्छे से प्री का, मेंस का और इंटरव्यू का, और जो टॉपर्स हैं उनके भी मार्क्स के बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक डाल दूंगा, नहीं तो आप चैनल में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज आने वाला है ये डे 3 मिशन प्रीलिम्स बदला सीरीज़ का। अगर तुमसे हो पाएगा तो ज्वाइन कीजिए, अगर तुमसे ना हो पाएगा तो आपको टाटा बाय बाय, आराम कीजिए। लेकिन आज डेट 3 है और एंशियंट हिस्ट्री को टोटल हम लोग आज कवर करने वाले हैं। फिर से रिवाइज भी करने वाले हैं कल एंशियंट हिस्ट्री को, और ऐसे कर करके हम लोग कवर करेंगे, रिवाइज करेंगे। एक दिन पूरा सिलेबस एकदम पूरा एक एक सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, पूरा कवर करेंगे, फिर से अगले दिन पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सा चीज़ है। और लास्ट में मैं कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूँ जो जो व्यूअर्स यहाँ तक वीडियो देखे हैं और एक्सपीरियंस को मेरे एक्सपीरियंस को लेके, जो भी अच्छा बुरा आप लेके थोड़ा सा आपको सीखने को मिल रहा होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सब पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बोदर ही नहीं होते हैं कितना मार्क आया है, कितना मार्क नहीं आया है, और वो इतना सारा चीज़ एनालिसिस नहीं करते हैं कि क्या कट ऑफ रहा, क्या है मार्क रहा। तो आप सब कर रहे हो तो डेफिनेटली आप बहुत सीरियस हो प्रिपरेशन को लेके।
तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप बहुत लोगों से आप आगे बढ़ चुके हो तो इस रेस में। तो बस और क्या करना है आपको, और थोड़ा आगे बढ़ना है और थोड़ा मेहनत करना है और अपनी प्रिपरेशन को शानदार तरीके से लेके चलना है दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस वगैरह है कमेंट में, जैसे कि कुछ लोग हैं जो कि बोलते हैं मेरे को ओडिया में बोलने के लिए। तो ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବି, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଯେ ବହୁତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ବି ବନାନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼୍ କରନ୍ତି। ବାକି ହିନ୍ଦୀରେ ବହୁତ କମ୍ ହିଁ ଅଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏକି ହିନ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ କିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ଗାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ରହନ୍ତି, କାରଣ ସବୁ ଆଜିକାଲି ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଯାକ, ଅନଏକାଡେମୀର ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପିକ୍ଚର୍ସ ହେଉ, ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ହେଉ, ସବୁ ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିନ୍ଦୀରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ୟୁନିକନେସ୍ ରହୁ। ବାକି ହେଲେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ, ହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ବି କହିପାରିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି। ଆଉ ଯଦି ମିଶ୍ରିତ ଭାଷା ବି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବି, ବେଳେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ, ବେଳେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଆଲସୋ ଟକ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। ସୋ ତିନିଟା ଆପ୍ରୋଚ୍ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିପାରିବା, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରଖ ନାହିଁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ। ପ୍ରିଲିମ୍ସ ବୋଧେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହିଁ ହେବ। 60 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ମାରାଥନ୍ ଲାଗିଯାଅ, ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର, ମାରାଥନ୍ ରେସ୍ରେ ଦୌଡ଼, ରିଭାଇଜ୍ କର। ରିଭିଜନ୍ ଇଜ୍ ଦ କି ଟୁ ସକ୍ସେସ୍। ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ ଆଉ ରିଭାଇଜ୍ କର, ପଢ଼ ଆଉ ରିଭାଇଜ୍ କର। ଆଉ ଯାହାର ବି ଟିକେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ କ'ଣ ରହିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ डिटेल सबू दिन टोटल जीएस रो टोटली प्री पाई सबू वीडियोस जाक मु अपलोड करी। मो सहित भी जब आप चलिए मु ग्यारंटी देकी कही पार्टी कि आपंकर पूरा 90% रु 80% सिलेबसटा सरीज आउ आपणकर प्रिपरेशन भल वे भी जापर। आउ थैंक्स फॉर वाचिंग, एति कही मु रही।